अनेक बार ऐसा होता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाने गए तो यह आवश्यक नहीं कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग इंगित हो। कारण क्या होता है कि आपका जब जन्म हुआ था उस समय पितृदोष नहीं था, लेकिन आपके जन्म के पश्चात किसी परिजन की वजह से पितृदोष हो जाता है तो यह आपकी जन्म पत्रिका में नहीं दिखेगा। लेकिन इस पितृदोष के होने के बाद में घर में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष अवश्य बनेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग कैसे देखे जाते हैं और वे किस समय पितृदोष के योग बनकर किस समय अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। इस तथ्य पर बात की जाएगी। कहीं आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष का योग तो नहीं बनता है? यदि आप यह तथ्य जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज के पिछले 7 वीडियो में हमने पितर क्या होते हैं, वे किस प्रकार पितृदोष करते हैं, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार के उपाय करने से पितृदोष से मुक्त हुआ जाता है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि आपको पता कैसे लगे कि आपको पितृदोष पीड़ित कर रहा है। तो इसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है जन्म पत्रिका के योग। यानी कि जन्म पत्रिका में हम पितृदोष के दोष देखकर, मतलब पितृदोष के योग देखकर यह कह सकते हैं कि किस व्यक्ति को इस प्रकार के श्राप योग से सावधान रहना चाहिए। इसे ज्योतिष में श्राप योग का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपनी जन्म पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाने जा रहे हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग हैं अथवा नहीं, इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि पितृदोष है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पितृदोष से ग्रस्त हो सकते हैं। वो कैसे कि आपकी जन्म पत्रिका, जो आप जन्म पत्रिका दिखाने जा रहे हैं, उसमें आपका जन्म हुआ है उस दौरान की ग्रह स्थिति है। मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ था उस समय घर में पितृदोष नहीं था, लेकिन आपके जन्म के पश्चात यदि आपके घर में कोई सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है अथवा किसी पूर्वज के कारण पितृदोष बन गया है तो उसके योग आपकी इस जन्म पत्रिका में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आपके बाद घर में उस पितृदोष के होने के बाद में घर में जो भी सदस्य जन्म लेगा, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष का योग जरूर बनेगा। चाहे एक बच्चा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, परिवार में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे सबकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग अवश्य नजर आएंगे। यह तथ्य आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि साहब ज्योतिष के फलित ग्रंथों में तो पितृदोष के योग स्पष्ट रूप से है नहीं। ऐसा नहीं है। प्रश्न मार्ग, जो कि दक्षिण भारत की बहुत अच्छी ज्योतिष की पुस्तक है, उसमें पितृदोष का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि पितृदोष के कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इसी तरह से बृहद पाराशर होरा शास्त्र में श्राप अध्याय में अलग से यह बताया है कि मातृ, पितृ, भातृ, पत्नी, सर्प इत्यादि के श्राप के कारण संतान बाधा हो सकती है, और यह बिल्कुल पितृदोष के समान ही ग्राह्य है, जिसे वर्तमान में पितृदोष कह सकते हैं। क्योंकि पितृदोष भी केवल पिता अथवा पितामह से नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के पूर्वजों से होना संभव है। तीसरी बात कि पितृदोष के योग जन्म पत्रिका में हम कैसे देखें। जन्म पत्रिका में पितृदोष के योग लग्न, द्वितीय, पंचम, अष्टम, द्वादश, यह भाव, इनके भावेश और सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह और इनकी राशियां, ये सभी प्रमुख रूप से विचारणीय होते हैं। लग्न का विचार हम पितृदोष में इसलिए करते हैं क्योंकि लग्न हमारी आत्मा है, स्वयं पूरे शरीर का विचार लग्न से किया जाता है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, इसलिए हम द्वितीय भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव भी है, यानी कि आपके आने वाली पीढ़ी की बात वह कर रहा है, प्लस हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वह भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार तो करते ही हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का विचार भी अष्टम भाव से करते हैं, अर्थात पितामह, पिता या जो पिछली 7 पीढ़ियां, अगर आपको जन्म पत्रिका में ये देखना है तो हम अष्टम भाव से देखेंगे। और द्वादश भाव का विचार इसलिए करते हैं क्योंकि द्वादश भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। तो यह भाव, और सूर्य का विचार हम करते हैं, सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है, गुरु से पूर्वजों का विचार करते हैं, संतान का भी विचार करते हैं। शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह यह दिखाते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं, अगर ये नकारात्मक होकर हमें पीड़ित कर रहे हैं तो समझिए कि वे ही कर्म थे जो हमें यहाँ पीड़ित कर रहे हैं और जिनके कारण यह योग बन रहा है। अब बात यह आती है कि यह योग आपकी जन्म पत्रिका में है, लेकिन प्रभावी कब होगा?
जब ये भाव जो मैंने आपको बताए हैं, इनके भावेश, ये ग्रह, इनका आपसी मेलजोल हो, यानी कि नकारात्मक स्थितियां बन रही हो, गुरु राहु अष्टम में बैठे हों, अष्टमेश भी नकारात्मक स्थिति में बैठा हो, पंचमेश और अष्टमेश की युति बन रही हो, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न अष्टम और पंचम की युति बन रही हो, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम पितृदोष के योग को कह सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में एक एक योग बताना तो संभव नहीं है, इसके लिए आप ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहे हैं, तो जब ये योग जो भी ग्रह बना रहा है उसकी दशा, अंतरदशा अथवा गोचर में वह नकारात्मक स्थिति में आएगा, तो वह उस समय आपके पितृदोष के योग बनाएगा। यानी कि पितृदोष अगर है भी, तब वह प्रभावी रूप से नकारात्मक फल आपको उस समय प्रदान करेगा जिस दौरान इन ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी। तो जब भी ऐसी दशाएं आए तो पितृदोष के निवारण तो कराएं, साथ में ग्रह शांति, ग्रहों के जो अधिदेवता हैं, अधिदेवी हैं, उनके पूजा, उपासना, दान और पितृदोष का निवारण, इन सभी उपायों को कराने से बहुत ही सहूलियत मिलेगी। पितृदोष चूंकि एक तकनीकी समस्या है, तकनीकी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह सामान्य ग्रहों के उपायों से पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होगा। इसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, इसके अलावा जो सामान्य उपाय आपको पहले इस वीडियो सीरीज में बताए हैं, वे सभी तो करने ही होंगे। साथ में ग्रहों का उपचार अगर हम कर लेंगे तो वहीं से हमें ये रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में पितृदोष है या नहीं, यह जानना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। और इसकी विशिष्ट जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान की पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में पितृदोष से संबंधित विभिन्न ज्योतिष के जितने भी योग हैं उनका उल्लेख और उपायों को बताया गया है। यह पुस्तक आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं।